अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक बॉय और एक मैन में क्या डिफरेंस होता है तो तुम भी यही कहोगे कि ये कैसा सवाल है। एक बॉय और एक मैन में तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता। बस जो उम्र में बड़ा होता है उसे मैन कहते हैं और जो उम्र में छोटा होता है उसे बॉय कहते हैं। लेकिन क्या सच में एक बॉय और एक मैन में सिर्फ एज का ही डिफरेंस होता है या कुछ और भी? दरअसल एक बॉय और एक मैन में सबसे बड़ा डिफरेंस उनकी सोच, उनकी मेंटेलिटी, उनकी आदतों में होता है। एंड ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं जो एक मैन को एक बॉय से सुपीरियर और पावरफुल बनाती है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो एक मैन को एक बॉय से अधिक पावरफुल और रेस्पेक्टफुल बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक लड़का था अमन, उम्र 19 साल। सपने बहुत कुछ करने के, लेकिन आदतें वही देर से उठना, काम अधूरा छोड़ना और हर गलती का बहाना बनाना। वह पढ़ाई में कमजोर नहीं था पर हर बार यही कहता, क्या करूँ, घर का माहौल ही अच्छा नहीं है। उसे कुछ चीज चाहिए होती तो पापा से जिद करता और मांग लेता। उसके पापा उससे कुछ काम करने के लिए कहते तो वह कह देता, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में देख लूंगा। एक दिन अचानक उसके पापा बीमार पड़ गए। अब घर का खर्च, दवाइयाँ और पढ़ाई की जिम्मेदारी सब एक साथ उसके कंधों पर आ गई। शुरुआत में उसने सोचा, मैं ये सब कैसे करूंगा, मैं तो अभी बच्चा हूँ। लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों से भागा नहीं, बल्कि उसने घर की सारी जिम्मेदारियों को उठाया। अब वह सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करना शुरू करा, घर के सारे जरूरी काम खुद करता। पहले पहले उसे बहुत परेशानी हुई। धीरे धीरे उसने महसूस किया, जिम्मेदारी लेना बोझ नहीं बल्कि ताकत है। जब वो खुद कमाने लगा, घर का राशन लाने लगा, बिल भरने लगा, तब उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास आया। अब वो हर सुबह आईने में देखकर सोचता, अब मैं सिर्फ लड़का नहीं, मैं अपने घर का सहारा हूँ। मर्द बनना सिर्फ मसल्स बनाना नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को मानना और सुधारना, अपनी बात पर खड़े रहना, मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारना और सबसे जरूरी, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना। जिम्मेदारी हमें सिखाती है कि हमें बचाने कोई नहीं आएगा, हमें ही अपने और अपनों के लिए लड़ना पड़ेगा। एक लड़का हमेशा जिम्मेदारियों से भागता है, उनसे बचता है, लेकिन एक मर्द कभी भी जिम्मेदारियों से भागता नहीं, बल्कि उन जिम्मेदारियों को बोझ अपने कंधों पर उठाता है। मर्द पैदा नहीं होता, बल्कि मुश्किलों का सामना करने के बाद बनता है। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। दुनिया में समय ही एक ऐसी चीज है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता और ना ही लौटकर वापस आता है। दुनिया में हर किसी के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। कोई तो उन्हें सोने में, घूमने में और मौज मस्ती करने में ही गवा देता है, लेकिन कोई इन 24 घंटों में अपने गोल पर काम करता है, अपने ड्रीम पर फोकस करता है। और जो व्यक्ति अपने समय को मौज मस्ती करने में गवा देता है, उसे तब तो एहसास नहीं होता कि वह क्या कर रहा है, और जब तक उसे एहसास होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। एक लड़का हर बार यही कहता है कि अभी तो बहुत टाइम है, बाद में देख लेंगे, इस काम को तो बाद में कर लूंगा। लेकिन एक मर्द अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और उन्हें समय से पूरा करता है। वह यह जानता है कि जो समय एक बार चला गया वह किसी भी कीमत पर वापस लौट कर आने वाला नहीं। इसीलिए आज से, अभी से समय को बर्बाद करना बंद करो और समय की कदर करो, क्योंकि जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है आगे चलकर समय उसे बर्बाद कर देता है। नंबर 3, डिसिप्लिन। मोटिवेशन वो आग है जो हमारे अंदर शुरुआत में तो बहुत तेजी से जलती है, लेकिन धीरे धीरे कम होती रहती है और एक समय पर पूरी तरह से बुझ जाती है। लेकिन डिसिप्लिन वो आग है जो शुरुआत में भले ही कम हो, लेकिन वह कंसिस्टेंसी के साथ लगातार जलती रहती है और धीरे धीरे बढ़ती रहती है। एक लड़का हमेशा मोटिवेट होकर अपने गोल डिसाइड करता है या किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर, और शुरुआत में तो वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उसका मोटिवेशन कम होता रहता है, वैसे वैसे उसकी गोल को पाने की इच्छा भी कम होती रहती है और एक समय पर वह अपने गोल को पूरी तरह से भूल जाता है, क्योंकि वह गोल उसने खुद को देखकर नहीं बल्कि दूसरों को देखकर सेट किए थे। लेकिन जब एक मैन अपने गोल डिसाइड करता है तो वह किसी और को नहीं बल्कि खुद की पोटेंशियल को देखकर अपने गोल डिसाइड करता है और वह अपने गोल के लिए डिसिप्लिन होकर काम करता है। मोटिवेशन हमसे कहता है कि जब तुम्हारा मन हो तब काम करो और जब मन ना हो तब काम मत करो, लेकिन डिसिप्लिन हमसे कहता है कि तुम्हारा मन हो या ना हो, जो काम जरूरी है उसे सबसे पहले करो। एक लड़का हमेशा अपनी इच्छाओं को गुलाम होता है और एक मर्द कभी भी अपनी इच्छाओं को गुलाम नहीं होता। वह अपनी इच्छाओं को अपने हिसाब से कंट्रोल करना जानता है। यह दुनिया एक लड़के को उसके खेल तमाशों से नहीं पहचानती, दुनिया मर्द को उसके डिसिप्लिन, जिम्मेदारी और ईमानदारी से पहचानती है। नंबर 4, लॉन्ग टर्म विजन। एक लड़का हो या फिर एक मर्द, दोनों ही अपने जीवन में सफलता, नाम और सम्मान चाहते हैं, लेकिन फर्क यह है कि एक लड़के की नज़र अक्सर आज तक ही सीमित रहती है। वह सोचता है कि मुझे अभी क्या मिलेगा, अभी किससे खुशी मिलेगी, मगर एक मर्द की सोच बहुत दूर तक जाती है। वह सोचता है कि मेरा आज का कदम मेरे भविष्य को कैसे अफेक्ट करेगा। वह अपने हर फैसले को, अपने हर काम को आने वाले सालों से जोड़कर देखता है। एक लड़का हमेशा चाहता है कि उसे किसी भी काम का रिजल्ट जल्दी मिले,
वह चाहता है कि बिना इंतजार किए सब कुछ उसके सामने आ जाए। ऐसी सोच में पेशेंस की कमी होती है। वह मुश्किल आते ही हार मान लेता है क्योंकि उसे लगता है कि मंजिल इतनी दूर क्यों है। अब उसे रास्ता कठिन लगने लगेगा क्योंकि उसकी नजर सिर्फ आज तक ही सीमित होती है। लेकिन एक मर्द की सोच हमेशा भविष्य पर केंद्रित होती है। वह समझता है कि असली जीत पाने के लिए समय देना पड़ता है। वह जानता है कि लंबा सफर तय करने के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस जरूरी है। वह यह नहीं सोचता कि अभी तुरंत क्या मिलेगा, बल्कि वह यह सोचता है कि आने वाले सालों में मुझे क्या हासिल होगा। वह छोटे छोटे और आसान रास्तों को छोड़कर लंबे और कठिन रास्ते चुनता है क्योंकि उसे पता है कि यही रास्ता उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। एक लड़का केवल अपने बारे में सोचता है, लेकिन एक मर्द अपने पूरे परिवार के बारे में सोचता है। एक लड़के की सोच कहती है मुझे अभी चाहिए, पर एक मर्द की सोच कहती है मुझे सही समय पर चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। जब एक लड़के का मुसीबत का सामना करने का समय आता है तो वह लड़का उस संघर्ष को देखकर पीछे हट जाता है क्योंकि उसकी नजर सिर्फ आज की मुश्किल पर होती है। लेकिन एक मर्द संघर्ष को देखकर और मजबूत हो जाता है। उसकी नजर आज की कठिनाइयों पर नहीं बल्कि आने वाले कल की जीत पर होती है। नंबर 5, सेल्फ कंट्रोल। एक लड़का हमेशा अपनी इच्छाओं का गुलाम बनकर जीता है। वह हर पल बाहर की दुनिया से आदेश लेता है। भूख उसे चलाती है, गुस्सा उसे तोड़ता है और लालच उसकी दिशा बदल देता है। वह सोचता है कि वह आजाद है, पर वास्तव में वह अपनी इच्छाओं के कैद में बंधा एक कैदी है। बिना सेल्फ कंट्रोल के वह छोटी छोटी बातों पर बिखर जाता है, छोटी छोटी आदतों का गुलाम बन जाता है, छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे भागते भागते अपने बड़े लक्ष्य को खो देता है। उसका डर उसे रोक देता है और वह सोचता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, जबकि सच तो यह है कि वह खुद अपने खिलाफ जी रहा है। बिना सेल्फ कंट्रोल के एक लड़का कभी भी स्थिर नहीं रहता। उसका मन हमेशा भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर। उसके भीतर शांति नहीं होती, केवल शोर होता है। वह चाहता है कि लोग उसे समझे, पर वह खुद को ही नहीं समझ पाता। वह चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, पर वह खुद ही अपने डिसीजन पर टिक ही नहीं पाता। वह चाहता है कि वह कुछ बड़ा करे, और उसकी इच्छाएं उसे छोटा बनाए रखती है। लेकिन एक मर्द जो सेल्फ कंट्रोल को जानता है, उसके भीतर भी तूफान उठते हैं और उसकी आत्मा शांत रहती है। उसके सामने भी लालच आता है और उसकी दृष्टि अडिग रहती है। उसके सामने भी डर खड़ा होता है और उसका मन स्थिर खड़ा रहता है। वह जानता है कि सेल्फ कंट्रोल कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत है। यह शक्ति बाहरी दुनिया से नहीं मिलती, यह शक्ति भीतर से जन्म लेती है। एक मर्द कभी भी अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। उसका गुस्सा उसे नहीं चलाता, उसकी इच्छाएं उसे नहीं खींचती। वह खुद अपने डिसीजन का स्वामी होता है। उसकी आंखों में क्लियरिटी होती है, उसके शब्दों में गहराई होती है, उसके काम में स्थिरता होती है। उसके भीतर का मौन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उसकी स्थिरता ही उसका प्रभाव है। तो ये थी वे 5 आदतें जो एक लड़के को एक असली मर्द बनाती है। याद रखिए, मर्द सिर्फ उम्र से ही नहीं बल्कि सोच और मुश्किलों का सामना करने के बाद बनते हैं।